हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो, जैसे कि मैंने दोपहर आपको बताया था कि फ्री लैपटॉप योजना 2021 के बारे में, कि इसके बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी चल रही थी। ये किन किन बच्चों के लिए है, फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और ये कहाँ पर, यदि ऑनलाइन होगा तो किस वेबसाइट पर होगा, ऑफलाइन होगा तो किस वेबसाइट पर होगा, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, राइट। तो ये कोई देखेगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट थी, लेकिन मैं इतना इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब आपका कुछ ज़्यादा ही मैसेज आने लगे तब जाके थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया। तो सबसे पहली बात तो इस पर अभी कोई भी, यानी कि वेबसाइट पर कोई भी ऑनलाइन आवेदन का कहीं पर भी लिंक एक्टिवेट नहीं है। पहली बात तो ये, यानी कि ये ऑफलाइन है। सबसे पहली बात ऑफलाइन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? तो ये ऑफलाइन है, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये किन किन के लिए है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ITI, पॉलिटेक्निक और UG और PG और आपका B.Ed और BTC, इन स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि जिन्होंने जो ITI में एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक, UG यानी कि आपका UG में वही चीज़ें आ जाएंगी, आपका BSc, BA और BCom वगैरह। PG में आपकी चीज़ें आ जाएंगी, आपका MA, MCom और आपका MSc और B.Ed तो आप जानते ही हो ये। तो इनमें जो एडमिशन, जैसे कि आप मान लीजिए कोई सेकंड ईयर में, तो वो भी इसको भर सकता है। तो लेकिन इसका पता है, एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल आउट करिएगा, आधार कार्ड लगाइए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, और आपका मूल निवास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यानी यूपी के सभी कैंडिडेट के लिए था, राइट। तो उसमें मूल निवास जरूर लगना है, और साथ में आधार कार्ड लगना है, और प्लस आपका मोबाइल नंबर। और इसका जो सबमिट करने का जो है, आपको अपनी कॉलेज में ही सबमिट करना है, ना कि किसी यानी जनसेवा केंद्र पर जाकर सबमिट करना नहीं। वहाँ से सिंपली आपको एक फॉर्म निकलेगा, उसका PDF निकाल कर और आप पर उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो भरकर अपने स्कूल में जमा करना है। एक्चुअली में जो हमारी कॉलेज है, मैंने वहाँ पर बात की थी, तो वहाँ से जानकारी मिली है कि यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी कॉलेज में एक नोटिस जारी किया है। तो उस नोटिस में ये बोला है, जैसे सपोज मैं समझाता हूँ आपको जनरली भाषा में, जैसे कि मेरी यहाँ पर कॉलेज है, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी से लिंक मेरी यहाँ पर क्या है, कोई कॉलेज है, राइट। ये कॉलेज है, आप इस कॉलेज से आपने क्या कर रहे हो, आपने BSc में एडमिशन लिया है, BSc में एडमिशन लिया है। तो इस कॉलेज से एक नोटिस यहाँ पर पहुँचा है, क्या पहुंचा है, नोटिस यहाँ पर पहुंचा है कॉलेज में, कि जितने भी एडमिशन लिए हैं आपके, चाहे वो BSc का हो, चाहे वो BA का हो, चाहे BCom का हो, उसमें ये बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपको इस कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करनी है, ये बोला गया है। यानी कि आपको ध्यान से समझिएगा, ये जो BSc, BA, BCom की जितनी भी डिटेल्स है, वो एक PDF फॉर्मेट में इस वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट है, उस पर अपलोड करना है। तो उसको आप डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो कॉलेज वाले अपलोड करेंगे, राइट। तो आपका काम क्या है, आपका सिंपली काम ये है, या तो कॉलेज जाकर फॉर्म ले लीजिए, या आप साइबर कैफे से फॉर्म निकलवा कर उसकी डिटेल्स भरकर आपको क्या करना है, बस अपने कॉलेज में सबमिट करना है, सबसे पहली बात। और यही सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन का वो है कि ये कहाँ से लिया जाए। कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, आपसे पैसा वगैरह ले रहे हैं साइबर कैफे वाले। अभी एक न्यूज वगैरह भी जारी हुई थी, जिसमें बोला था कि बच्चों को मतलब धोखाधड़ी कर रहे हैं उसके साथ में, तो क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो आपका ऑफलाइन है, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और हाँ, इसका कोई भी देखो, बोला तो ये गया है कि जो यानी कि प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। अब वो इंटर के नंबर पर बेस्ड तो है, लेकिन आपका क्या जो BSc सेकंड ईयर में, तो हो सकता है उनका BSc फर्स्ट ईयर पर बेस्ड हो, लेकिन ये लिखित में अभी भी क्लियर नहीं किया है कि ये किस साल के एग्जाम पर बेस्ड है, राइट। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, राइट। तो बाकी तो कुछ इतना बचता नहीं है, बाकी सारी PDF आपको नीचे फॉर्मेट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा।
और कोई भी क्वेरी आपकी बचती है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर देना। और बाकी ये आपका डिस्क्रिप्शन पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसका जो PDF फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, वहाँ से आप निकलवा सकते हो और अपनी कॉलेज में जाकर उस फॉर्म को जमा कर सकते हो। बस ये अभी भी कोई भी, हाँ पहले इन्होंने 10 तारीख के लिए बोला था, जो यानी यूनिवर्सिटी से जो मेल आया था कॉलेजेस के लिए, उसमें 10 तारीख बोला था कि 10 तारीख तक आप एक एक्सेल यानी PDF फॉर्मेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल सबमिट कर दीजिएगा, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ है, बाद में उनकी जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि अभी 17 नवंबर कर दी गई है। कितना? 17 नवंबर। और 17 नवंबर के बाद भी अपलोड होने के चांसेस हैं, तो आप बाद का छोड़िए, 17 से पहले मैं कहता हूं आप 16 तक ही क्लियर कर लीजिएगा। एक दिन भी क्यों एक्स्ट्रा ले जा रहे हो, राइट। तो आपके पास समय है, कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आपका जितने भी वो डिटेल्स है आपकी, ज़्यादा हाई स्कूल इंटर प्लस BA BSc का जो भी एडमिशन है उसकी कोई डिटेल्स नहीं मांगे, लेकिन जहां पर आपका BA BSc BCom में एडमिशन ले रखा है वहां पर आप अपलोड कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस चीजों को ध्यान में रख लेना और इनको, और कि मतलब आप वहाँ पे मत पढ़िएगा कोई क्या कह रहा है कि ये मिलेगा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है ऑनलाइन का। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जहाँ पर एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर आप अपलोड करोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी कोई भी बचता है आप मेरे को कर दीजिएगा कमेंट, तो मैं आपका जितना भी है वो बता दूंगा, राइट। तो बस यही है। ओके, मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।